नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे गंगा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आई है। दोस्तों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे वासुदेव, मुझे बहुत दिनों से एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपनी दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हाल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन ने मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर कथा सुनाते हुए कृष्ण कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और कर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। मंदिर में जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कुछ दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई और नहीं था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति जो मंदिर में चोरी करने जाता था वो पता चली कि आज मंदिर में कोई नहीं है, तो उसके मन में ख्याल आया कि मंदिर के धन को चुराने का यही सही मौका है। और वह व्यक्ति बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित से नज़र बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला वह व्यापारी भी पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी बड़े व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि
उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह रास्ते में फिसलन की वजह से एक गड्ढे में गिर गया। उसके पैरों में बुरी तरह से चोटें आ गईं। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए अपने घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई। एक साथ उसे इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसका भगवान से विश्वास हट गया और क्रोधित होकर ने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा तो क्रोधित स्वर में यह पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पाठ ध्यान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और कष्ट ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को सारा धन और खुशी से जीवन मिला। आखिर ऐसा क्यों। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम चलकर गड्ढे में गिरे थे, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजा योग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि अर्थ तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमें क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोस्तों, कहानी का सर यही है कि हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिख देना। राधे राधे, नमस्कार।